Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss the sixth chapter which is Jawaharlal Nehru. तो ये चैप्टर जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम लोग जवाहरलाल नेहरू यानी कि चाचा नेहरू के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जवाहरलाल नेहरू और चाचा नेहरू as children fondly called him was the first prime minister of independent India। तो जवाहरलाल नेहरू या फिर चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी को बच्चे जो है हम लोग जो है वो चाचा नेहरू के नाम से भी बुलाते हैं। प्यार से बच्चे जो है उन्हें चाचा नेहरू भी कहते हैं, जो कि हमारे भारत के, हमारे आजाद इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर यानी कि पहले प्रधानमंत्री थे। He fought for India's independence and was imprisoned 9 times in this struggle। उन्होंने इंडिया के, हमारे भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी और उन्हें 9 बार कैदी बनाया गया था, कैद किया गया था, बंदी बनाया गया था। उन्हें 9 बार ये जो स्ट्रगल थी, ये जो लड़ाई चल रही थी, इसके दौरान उन्हें 9 बार कैदी भी बनाया गया था। As a prime minister, he developed India into a strong and peaceful nation। और प्राइम मिनिस्टर के तौर पे मतलब प्रधानमंत्री के तौर पे इन्होंने जो है हमारे भारत को एक बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही मजबूत और एक बहुत ही शांति भरा नेशन में विकसित किया, विकास हुआ। हमारे जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तब हमारा देश जो था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग और बहुत ही पीसफुल नेशन था, बहुत ही शांत नेशन था। Jawaharlal Nehru loved children immensely and his birthday 14th November is celebrated as Children's Day in India। जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्हें बच्चे बेहद पसंद थे। इमेंसली मीन्स बेहद, उन्हें बच्चे बेहद पसंद थे और उनका जो जन्मदिन है 14 नवंबर जो है 14 नवंबर, उसे चिल्ड्रंस डे के दिन के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर जो है उसे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। Jawaharlal Nehru was born on 14 November 1889 in Allahabad in British India। तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो था वो 14 नवंबर 1889 में हुआ था। कहाँ पे? इलाहाबाद में, ब्रिटिश इंडिया। उस समय हमारे भारत को ब्रिटिश इंडिया इसलिए कहा जाता है था क्योंकि उस समय जो है वो भारत पे अंग्रेजों का शासन था। उस समय अंग्रेजों ने हमारे भारत को गुलाम बना लिया था। अंग्रेज जो थे हमारे देश के ऊपर शासन किया करते थे। तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो है वो 14 नवंबर 1889 को हुआ था, 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। His mother was Swarup Rani Tushu and his father was मोतीलाल नेहरू। उनकी माता का नाम स्वरूप रानी था और उनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था। Motilal Nehru was a very successful lawyer and also participated in the independence स्ट्रगल। तो मोतीलाल नेहरू जो थे, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, तो वे एक बहुत ही फेमस लॉयर थे, बहुत ही सक्सेसफुल वकील थे और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी भाग लिया था। For the first 16 years of his life, Nehru was taught at home by tutors and English governesses। Governesses means ladies who taught and took care of children in private houses। वैसे औरतें होती थी जो कि बच्चों की देखभाल करती थी घरों में जाकर, मतलब प्राइवेट जो भी घर होते थे वहां पे जाकर वो बच्चों की देखभाल करती थी और उन्हें पढ़ाती भी थी। तो इनके जिंदगी का, नेहरू जी के जिंदगी का जो पहला 16 साल था वो उन्हें घर पे ही पढ़ाया गया था ट्यूटर्स और इंग्लिश गवर्नेसेस के द्वारा। He later went to England and studied at Harrow School
एंड ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। फिर बाद में क्या है, वो इंग्लैंड गए और वहां पे हैरो स्कूल में पढ़ा। फिर ट्रिनिटी कॉलेज जो कि कैम्ब्रिज में है, वहां पे उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। देन नेहरू वेंट ऑन टू स्टडी लॉ इन लंदन। और फिर नेहरू जी जो है वो लंदन गए लॉ की पढ़ाई करने के लिए। मतलब ये भी वकील बनने की पढ़ाई करने के लिए जो है वो लंदन गए। He returned to India in 1912 and took a keen interest in the independence struggle. तो ये जो है लंदन से इंडिया लौटे कब, 1912 में। और इन्हें जो है ये इन्होंने भी बहुत ही इंटरेस्ट दिखाया कहाँ पे, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, जो हमारी जो आज़ादी की लड़ाई हो रही थी उसमें इन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया। In 1916 he married कमला कौल। और 1916 में इन्होंने शादी की, किससे, कमला कौल से। A year later their daughter इंदिरा was born। और एक साल बाद जो है उनकी बेटी का जन्म हुआ, जिनका नाम क्या है था, इंदिरा नाम था। She too would grow up to follow in her father's footsteps and one day become the Prime Minister of India। और वे भी, मतलब इंदिरा जो थी, इंदिरा गांधी जो थी, वो भी उन्होंने उनके जो पिताजी के जो नक्श कदम थे उन्हीं पे चला। और वो भी आगे चलकर एक दिन जो है वो भारत की प्राइम मिनिस्टर बनी, प्रधानमंत्री बनी। Although Nehru was always connected with the political situation of his time, he wholeheartedly joined the freedom movement after the Jallianwala Bagh massacre. Massacre means killing of a large number of people. तो नेहरू जी जो थे वो तो पहले से हमेशा से ही पॉलिटिकल सिचुएशन में इन्वॉल्व थे। मतलब इंडिया में जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन से, राजनीतिक जो भी वहाँ की जो स्थिति थी उससे कनेक्टेड थे, उनके बारे में उन्हें पता था। और फिर इन सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने खुले दिल से किसे कहाँ ज्वाइन किया, फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन किया। आज़ादी की लड़ाई में जो भी मूवमेंट हो रहे थे उसे ज्वाइन किया। और कब ज्वाइन किया, जालियांवाला बाग मैसेकर जब हुआ उसके बाद ज्वाइन किया। जालियांवाला बाग मैसेकर में क्या हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग। और इस घटना से मतलब दुखी होते हुए जवाहरलाल नेहरू जी ने भी खुले दिल से फ्रीडम मूवमेंट को जो है, फ्रीडम आंदोलन को, आज़ादी की जो लड़ाई थी उसमें पार्टिसिपेट किया। On 13 April 1919, a large number of non-violent protesters gathered at Jallianwala Bagh, where under the command of Brigadier General Dyer, the gates of the place were closed so the protesters couldn't escape. तो क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में बड़ी तादाद में लोग थे जो नॉन वायलेंट थे, जो किसी को मार पीट नहीं कर रहे थे, कोई मारपीट नहीं, वो अहिंसा के रास्ते पे थे। कोई हिंसा नहीं करेगा, ना बंदूक, कुछ भी नहीं, उनके हाथों में कोई हथियार नहीं थे। और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो थे वो इकट्ठा हुए थे, कहाँ पे, जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। और फिर उस समय कमांडर जनरल डायर के आदेश पे जो है उस जगह का गेट जो था, जालियांवाला बाग का जो गेट था उसे बंद करा दिया गया ताकि ये जो भी प्रोटेस्टर्स थे वो बाहर ना जा सके। Then the British military fired at them continuously for 10 minutes। और फिर उसके बाद ब्रिटिश जो भी अंग्रेज जो मिलिट्री थी उसने 10 मिनट तक लगातार जो है उस भीड़ पे जो है फायर किया, उस भीड़ पे गोली चलाई, killing 379 people and injured at least 1200 more people। और इस जालियांवाला बाग मैसेकर में जो है वो 379 लोग जो थे वो मारे गए और करीब 1200 लोग जो थे वो
घायल हुए। When Nehru heard how brutally these unarmed civilians were attacked, he vowed to fight the British in every way he could। और जब नेहरू जी ने इस बात को सुनी कि ये जो भी सिविलियंस थे जो कि निहत्थे थे, उन्हें कितनी अजीब तरीके से जो है, इतनी बेरहमी से जो है उन पे अटैक किया गया था, तो जब उन्होंने इस बात को सुना तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि हर तरह से जो है वो जितना कर सकते हैं उस अपने हिसाब से जो है वो हर तरह से ब्रिटिश के अगेंस्ट जो भी फाइट है उसको करेंगे, उनको अपोज करेंगे और उन्हें हमारे भारत से जो है निकाल फेंकेंगे। This incident moved him to increase his efforts for India's independence। और इस इंसिडेंट्स के बाद उनके जो भी इफर्ट्स से जो भी काम वो इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए, इंडिया की आज़ादी के लिए कर सकते थे, उन्हें और बढ़ाने में मदद हुई। उन्हें और तीव्र गति से जो है वो अपने काम को अंजाम दिया उन्होंने। Nehru became a vital member of Indian National Congress and was the president of political party। फिर नेहरू जी जो थे वो जो कांग्रेस है, अभी जो पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर बने एंड वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस और ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके प्रेसिडेंट भी बने। He was deeply influenced by Mahatma Gandhi and worked very closely with him। और ये जो थे चाचा नेहरू जो थे वो महात्मा गांधी के से बहुत ही प्रभावित थे और उनके साथ बहुत ही करीब से उनके साथ जो है उन्होंने काम किया था इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए। He was even arrested several times for participating in the civil disobedience movement। और उन्हें जो है वो बहुत बार अरेस्ट भी किया गया था। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसमें पार्टिसिपेट करने के चक्कर में उन्हें बहुत बार अरेस्ट भी किया गया था। उन्हें इसलिए अरेस्ट किया गया था क्योंकि उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग लिया था। Civil disobedience means a form of protest where people refuse to obey the government। असहयोग आंदोलन। तो ये जो है वो इस प्रोटेस्ट में क्या था, सिविल डिसोबीडियंस है कि इसमें जो है लोग जो है वो गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्डर को नहीं मानेंगे। कोई भी ऑर्डर हो, किसी भी तरह का ऑर्डर हो, उसको मानने से इनकार कर देंगे। तो नेहरू जी ने भी सेम किया। तो इस वजह से जो है उन्हें अरेस्ट किया गया था बहुत बार। By his time in jail only strengthened his resolve to gain independence for India। और जब भी वो जेल में गए, जितनी बार जेल में गए, उनका जो हौसला था वो नहीं टूटा। उनका हौसला और बढ़ गया कि वो हमारे इंडिया को जो है वो आजाद करके ही रहेंगे। He also used this time to understand Gandhi's principles of non-cooperation and non-violence। और इस समय को उन्होंने गांधी जी के जो भी प्रिंसिपल्स थे, उनके जो भी सिद्धांत थे, उसे उनके बारे में उनको समझने में इस टाइम को लगाया। उनके नॉन कोऑपरेशन के जो भी सिद्धांत थे, असहयोग के जो भी सिद्धांत थे और अहिंसा के यानी कि नॉन वायलेंस के जो भी सिद्धांत थे, इस टाइम को उन्हीं को समझने में लगाया। Later Nehru traveled to several other nations and met their political leaders। और बाद में नेहरू जी जो थे उन्होंने दूसरे नेशंस में भी ट्रैवल किया, दूसरे राष्ट्र में भी गए और वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स जो थे उनसे भी मिले। पॉलिटिकल लीडर्स में राजनीतिक जो भी नेता थे उनसे भी मिले। ही गेन सपोर्ट फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम मैनी कंट्रीज। और फिर जब वो घूमे तो उन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए, इंडिया की आज़ादी के लिए बहुत सारे जगहों से जो है वो सपोर्ट भी हासिल की उन्हें। और बहुत सारे दूसरे कंट्रीज से उन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए
मतलब भारत की आजादी के लिए सहयोग भी मिला। He also tried to understand their systems and was impressed by how these countries were run. और फिर उन्होंने ये जो भी कंट्रीज थी उनके सिस्टम को मतलब समझने की भी कोशिश की और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए कि ये कंट्रीज जो थी वो कैसे चलाई जाती थी, मतलब इन कंट्रीज को कैसे चलाया जाता था। After becoming prime minister, he worked hard to implement these successful systems for India as well. और इन सारे सिस्टम को इन्होंने पहले समझा और फिर जब ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए तो बहुत कड़ी मेहनत की और इस सारी सिस्टम को इंडिया में भी लाने की बहुत बहुत मेहनत किया उन्होंने और इन सारे सिस्टम को जो है इंडिया में भी इम्प्लीमेंट किया, इंडिया में भी लागू किया। On 15th August 1947, as India awoke to freedom, Jawaharlal Nehru hoisted the national flag at the Red Fort. तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि ऑन 15 अगस्त 1947 को जो है इंडिया आज़ाद हो गया था, हमारा भारत आज़ाद हो गया था और इस दिन जवाहरलाल नेहरू जी ने रेड फोर्ट पे जो है हमारा जो तिरंगा झंडा है उसे फहराया था। He then took up the challenge of using all that he had learned to build a healthy and prosperous challenge. मतलब फिर उन्होंने एक चैलेंज लिया कि वो उन्होंने अभी तक जितना कुछ भी सीखा है उसे अपने नेशन को सुखी और स्वस्थ बनाने में जो है वो इन सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे और वो अपने नेशन को बहुत ही सुखी बनाएंगे। तो जैसा कि उन्होंने दूसरे शहरों से, दूसरे जगहों से, दूसरे कंट्रीज से ये सीखा था कि वहाँ के जो कंट्रीज है वो कैसे चलाए जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों को जो है इंडिया में भी इम्प्लीमेंट किया था और यहाँ पे उन्होंने ये चैलेंज लिया कि उन्होंने जो कुछ भी सीखा है उसे अपने नेशन के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जो है यूज करेंगे। Nehru's ideas of progress carried young India towards great scientific advancements. और उनके जो भी नए नए आइडियाज थे उन्होंने जो भी तो वो हमारा जो इंडिया था उसे एक साइंटिफिक एडवांसमेंट की तरफ जो है वो किया। और उस समय जो है हमारे इंडिया में बहुत सारे जो भी साइंटिफिक रिसर्चेस थे और ये सारी चीज़ें बड़े जोरों शोरों से जो है होने लगी थी। He also brought about many social reforms that helped women, farmers, laborers and the poor. और फिर उन्होंने बहुत सारे सामाजिक सुधार भी लाए जिससे महिलाओं, किसानों और जो भी लेबर्स होते थे और उस समाज में जो भी गरीब होते थे उन्हें काफी ज्यादा मदद मिली थी। अंडर हिज गवर्नेंस मेनी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री वर सेट अप। और वो जब रूल कर रहे थे, मतलब वो जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय हमारी कंट्री में बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस भी बने थे। मतलब और जब जवाहरलाल नेहरू जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय बहुत से महत्वपूर्ण संस्थाएं भी बनी थी हमारी कंट्री में। These include the Indian Institute for Technology (IIT) and the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) and India's first space program. तो क्या क्या ये सारी जो इंस्टीट्यूशंस थे इम्पोर्टेंट वो हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी जो था उन्हीं के गवर्नेंस के दौरान बना था, सेटअप किया गया था। एम्स भी उन्हीं के समय में आया था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और इंडिया का पहला स्पेस प्रोग्राम भी उन्हीं के समय में आया था। Jawaharlal Nehru served as the Prime Minister of India right from its independence in 1947 till his death in 1964. तो जवाहरलाल नेहरू ने जब इंडिया
आजाद हुआ था 1947 में, उस समय से लेकर अपने डेथ तक यानी कि 1964 तक जो है उन्होंने इंडिया की सेवा जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में की थी, एक प्रधानमंत्री के रूप में इंडिया की सेवा की थी उन्होंने। All through this time, Nehru kept India's cultural heritage intact and helped the nation develop into an India we can be proud of। और अपने समय में मतलब नेहरू जी जब तक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय तक हमारे भारत की जो सांस्कृतिक विरासत थी उसे बरकरार रखा, और ये जो था इसने हमारे इंडिया को विकसित किया, बहुत ज़्यादा विकसित होने में बहुत मदद किया। और इससे हम लोग जो है हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा इंडिया है उस पे हमें गर्व है। उन्होंने हमारे कल्चरल हेरिटेज जो थे उन्हें बरकरार रखा और एंड help the nation developed into an India we can be proud of। और फिर एक ऐसे नेशन को डेवलप हुआ, डेवलपमेंट हुआ, एक ऐसे नेशन का विकास हुआ जिस पे आज हमें गर्व है। तो ये जो चैप्टर था वो खत्म हो चुका है। लास्ट में जो है ये पिक्चर जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे नीचे लिखा है चिल्ड्रन आर लाइक बर्ड्स इन द गार्डन। बच्चे जो है वो बागीचे में जो कली है उसके समान है। They should be carefully and lovingly nurtured as they are the future of the nation and citizens of tomorrow। और उन्हें जो है बहुत ही सावधानी से और बहुत ही प्यार से जो है उन्हें रखना चाहिए, बड़ा करना चाहिए, क्योंकि वे जो है वो हमारे राष्ट्र का भविष्य है और हमारे जो आने वाले कल है, हमारे आने वाले जो सिटीजन्स होंगे वो ये छोटे छोटे बच्चे ही हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं उन्होंने ये कहा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।